ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 27 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वे सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाबा माता के बिगड़ सृष्टि रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर ब्रह्मा बाबा के शरीर में उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है और माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर स्मरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे ना। ये तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए बड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। दोनों ही कंबाइंड है। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता भी उसको माता भी चाहिए। ये बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकती है। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी ना। परमात्मा की शादी तो नहीं है ना। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो इसको समझ न सके। पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। अब वह तो प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे, है ना। किसी भी देवी देवताओं के सामने जाकर हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनके बच्चे जो है देवताओं के, वो उनको माता पिता कहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया उनको माता पिता कहे ये बाबा कहते ठीक नहीं, बेसमझ है। मनुष्यों को तो बस कहने की टेव पड़ गई है, परंतु ये बातें न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियाँ हैं, वे स्वर्ग में हैं। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता तो माता पिता परमपिता परमात्मा रचयिता तो एक ही है, जिसके हम बच्चे हैं, वे भी है निराकार। हम आत्माएं भी कैसी है? निराकार है। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचे? माता के बिगड़ तो सृष्टि नहीं रची जा सकती ना। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमपिता परमात्मा रचयिता नई दुनिया का है, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। परंतु कैसे रचते हैं, बड़ी गुह्य बातें हैं। जो निराकार को माता पिता कहते हैं, बाबा को समझाते मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं है। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये ब्रह्मा पिता है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला है और माता भी है। जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ, इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का ही काम है। सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के है जिज्ञासु फॉलोअर शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ये माता सिद्ध हुई। ब्रह्मा बाबा हमारी कौन है? माता है। वह बाप इसमें प्रवेश होते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा और फिर माता भी ठहरी, बूढ़ी माता।
माता भी बूढ़ी ठहरी है, बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हो। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, यह दादा भी उनसे ही लेते शिव बाबा से। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, दादा भी कहते हैं और माता भी कहते हैं, अलौकिक माँ है ना। नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो, माता पिता के बिगड़ बच्चे कैसे हो, ये बड़ी समझने की गुह्य और सिमरण करने की बातें हैं। बाबा आप माता पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है, बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ सकते हो कैसे बाप पति दुनिया में आते हैं, कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है ब्रह्मा बाबा। तो तुम हो गए उनके बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया हुआ है शंकर द्वारा पुरानी का विनाश। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां है। तुम इतने ढेर हो, सब राजा ही पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत। कोई ने क्या कहा, कोई ने क्या कहा, सत सत करते रहते। कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, इसको कागुष्ठा के समान सुख माना जाता। ये तुम बच्चे समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बनते हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था, सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते, 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला भी बाबा आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहेंगे। नटशर में कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिसे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाबा से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो। कई तो बाप ब्रह्मा बाबा में भी अटक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इनकी भी याद छोड़ो। वो तो बाबा ही है हमारे ब्रह्मा बाबा, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। वो तो हमारे लिए उन्होंने जैसे एक रास्ता तैयार करके दिया है, बस वी हैव टू फॉलो इट। उस रास्ते को हमें फॉलो करना है। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे समझ गए हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे हैं। अब वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नर्क में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारी सृष्टि के मालिक है और कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेंगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो सारी हदें लगी पड़ी है। वे कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये हमारा टुकड़ा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं, वहाँ एक ही राज्य रहता है, यह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में नहीं,
तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर के मरेंगे, वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होगा। पीढ़ी क्यों कहते? वहाँ बूढ़े होकर के मरेंगे, माना ऐसे नहीं बीच में ही अकाले मृत्यु आया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। सतयुग में पूरा जो टाइम हमारा लाइफ स्पैन है वो पूरा करेंगे हम। माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, रोना पिटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पिटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। जैसे कि जन्म लेता है तो बच्चा क्राई करे, उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं यह तो सब समझने की बच्चे समझते हैं। हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिस्र बरसा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर पाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ भी कितना सहज है। गीता भर झूठी है परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। आत्मा क्या करेगी? परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे मुझे आत्मा को याद करो, उनका नाम कृष्ण है, आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। आत्माएं सभी भाई भाई है। यह तो बाबा कहते मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम शिव है। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था जब हम परम धाम में थे। तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाबा सृष्टि कैसे कब क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। तो जरूर पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी है मनुष्य से देवता बनाया। बाबा कहते मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए। मनुष्य तो समझते नहीं 84 जन्म कैसे लेते, क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जो आदि से है वही अंत तक आते हैं ना। हम सभी देवी देवता हैं। तो सृष्टि जरूर जो पीछे आएंगे उनके कम जन्म होंगे, 84 तो नहीं होंगे। 50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे होंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप दे दिया है शास्त्रों में। अब तुम आत्माओं को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म ऐसे ही भोगे हैं। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट होना है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो अभी प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं गॉडफादर रहम करो, तो बाबा कहते अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्तिधाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है ये कागविष्ठा के समान है। दूसरा फिर कहते हैं इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को प्राप्त करे। अब मोक्ष तो किसको मिलना नहीं, यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो। एक ऐसे चक्र लगाती है जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं। ऐसे कुछ भी है नहीं, यहाँ हिंसा की बिल्कुल ही बात नहीं है। यह तो यहाँ तो है ही पढ़ाई, पढ़ना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या?
हाँ, किसकी कत्ल करते हैं? नहीं। बाबा कहते हैं वो तो होता है हद का वर्षा, ये है बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी, वे तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के भी साथ है नहीं, विकारों के साथ है ना। अभी संगम युग पर हम सभी पांडव क्या कर रहे हैं? विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के लिए नहीं है हमारा, नई दुनिया के लिए वर्षा है। इसमें लड़ाई की कोई भी बात नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। कैसे हम पूज्य थे, पूज्य से फिर पुजारी बने, फिर पुजारी से हमें क्या बनना है? पूज्य बनना है। तो ये स्मृति ही क्या है? स्वदर्शन चक्र है। आज का वरदान है समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाली विजयी रत्न भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसा समान बनना है। अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो बाबा कहते विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। आज का स्लोगन है सुखदाता बन, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। तो ऐसे समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्नों को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।